हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो नई, जिसमें हमारा टॉपिक है वाक्य विचार। क्योंकि हम बहुत दिनों से सामान्य हिंदी के टॉपिकों को आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हमने शब्द विचार डिस्कस किए थे और आज हम लेके आए हैं शब्दों से बनने वाले सेंटेंस यानी वाक्य को। आज हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। वाक्य विचार। वाक्य मानी सेंटेंस और विचार मानी सोचना, वाक्यों के बारे में सोचना, ये हमारा कह रहा है। तो देखिए वाक्य क्या है। सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह जो अपने अर्थ को स्पष्ट करते हैं उसे वाक्य कहते हैं। इसमें यह कहा गया है जो हमारे शब्द बनते हैं वो कैसे बनते हैं। शब्द बनते हैं सार्थक वर्णों के मेल से, और जो वाक्य है वो हमारा बनता है शब्दों से। कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है, और शब्द से बनने वाला जो विस्तृत रूप है वो हमारा वाक्य कहलाएगा। तो इसमें अगर हम निरर्थक शब्दों को लगाएंगे या सार्थक शब्दों को क्रमबद्ध न लगा के उनका क्रम अव्यवस्थित कर दें तो वो हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो अपना अर्थ नहीं देगा। तो इसलिए कह सकते हैं जो शब्द हों वो सार्थक हों, और जो उनका समूह है शब्दों का, शब्द एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं सेंटेंस बनाने के लिए हमने एक शब्द ले लिया और उससे सेंटेंस बन गया। तो शब्दों के जो है यहाँ पर बहुत सारे होंगे। तो सार्थक शब्दों का समूह या ऐसे शब्दों का समूह जो सार्थक हैं और उनका व्यवस्थित क्रम क्या कहलाएगा, हमारा वाक्य कहलाएगा। तो देखिए जैसे हमने उदाहरण लिया है, राम घर जाता है। तो राम घर जाता है, राम क्या है, एक शब्द है। दूसरा शब्द है घर, अगला शब्द है जाता, और अगला उससे भी अगला शब्द है। ये हमारे क्या है, शब्द हैं, और ये सार्थक है, और इनका जो क्रम है वो व्यवस्थित है। इसलिए ये जो व्यवस्थित वाक्य हैं, जो व्यवस्थित शब्दों का समूह है, वो एक वाक्य बन रहा है, क्योंकि ये अपना एक अर्थ देता है। अगर इसके क्रम को अव्यवस्थित कर दिया जाए, कह दिया जाए है, जाता, राम, घर, तो अगर इनके शब्दों को हम इधर उधर कर दें, इनके क्रम को अव्यवस्थित कर दें, तो ये शब्द जो है हमारा मिलने से क्या बनेगा, सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ये अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं वाक्य में एक बात और इम्पोर्टेंट, वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को व्याकरण में पद कहते हैं। ये जो हमारे शब्द हैं, जैसे राम है, घर है, जाता है, ये सब क्या है, अगर इनको सेंटेंस से अलग रख दिया जाएगा तो ये हमारे शब्द हो जाएंगे। लेकिन जो सेंटेंस है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के संबंध बता रहे हैं, ये एक दूसरे में पिरोए जा रहे हैं, इसलिए इन शब्दों को व्याकरण में पद कहा जाता है। ये एक पद है, ना कि शब्द। जैसे ही ये शब्द बाकी से अलग हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तो ये शब्द कहलाएगा, और जब तक ये वाक्य के साथ जुड़ा रहेगा तब यह व्याकरण में पद कहलाएगा। तो आइए देखते हैं वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय, जिसको हम इंग्लिश में उद्देश्य को सब्जेक्ट, विधेय को प्रेडिकेट, इन नामों से जानते हैं। हिंदी में सब्जेक्ट को उद्देश्य और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। उद्देश्य क्या है, वाक्य में जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विषय में कुछ भी कहा जाए उसको उद्देश्य कहते हैं। जैसे हमारा ये उदाहरण है, राम घर जाता है, तो इसमें उद्देश्य क्या है, राम है। तो क्योंकि राम के बारे में कहा जा रहा है, राम एक व्यक्ति है और राम के विषय में ही कहा जा रहा है, तो इसलिए इस सेंटेंस में हमारा राम जो है वो उद्देश्य है। तो इसमें यही बताया गया, वाक्य में जिस व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो या स्थान हो, जिसके विषय में कुछ भी कहा जाएगा वो हमारा उद्देश्य यानी सब्जेक्ट होगा। वाक्य का दूसरा भाग विधेय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम प्रेडिकेट। वाक्य का वह भाग जिसमें उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है। ये कहता है कि उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। भाई उद्देश्य क्या हो गया, कर्ता हो गया, जैसे सब्जेक्ट में कोई सेंटेंस है, उसमें कोई काम करने वाला होगा जो मुखिया होगा, और उसका अन्य शब्दों के साथ संबंध होगा। तो जो मुखिया है, अब जैसे इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं राम है, राम हमारा उद्देश्य है। राम के विषय में क्या कहा जा रहा है,
राम के विषय में ये कहा जा रहा है घर जाता है। तो जो घर जाता है वह क्या हो गया, वो हो गया हमारा विधेय या प्रेडिकेट। तो इस प्रकार से हमारे सेंटेंस के दो अंग हैं। पहला है उद्देश्य जिसमें हमारा राम है, और दूसरा है विधेय, इसमें आएगा घर जाता है। क्योंकि उद्देश्य के बारे में घर जाता है, राम जो उद्देश्य है उसके बारे में कहा जा रहा है घर जाता है, तो इसलिए ये हो गया हमारा विधेय। अब आते हैं वाक्य के भेद। जो हमारा वाक्य है उसको दो भागों में बांटा गया। पहले बांटा गया है रचना के आधार पर, और दूसरा बांटे गए हैं अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, दूसरे होते हैं संयुक्त वाक्य, और तीसरे होते हैं मिश्रित वाक्य। तो बच्चों आगे हमारा जो दूसरा भाग है वो है वाक्यों का अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो हमारे वाक्य हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, आइए। पहला होता है सकारात्मक, या इसको कहते हैं विधान अर्थक, या इसको कह सकते हैं रीतिवाचक, इसके कई नाम हैं। तो ऐसे वाक्य कौन से होते हैं, जिन वाक्यों से किसी बात का या किसी भी काम के होने का बोध होता है। ऐसे वाक्य जिनसे ये पता चल रहा है कि कोई बात हो रही है, कोई काम हो रहा है, तो ऐसे वाक्य जो होते हैं हमारे सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं जाता हूं। अगला है प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों से प्रश्न का या सवाल का बोध होता है। ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य जिनसे ये पता चले कि हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं या कोई हमसे सवाल पूछ रहा है, तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो, आप कौन हो, आप क्या करते हो। इस प्रकार के जो वाक्य हैं हमारे प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद होते हैं निषेधात्मक। निषेधात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनसे किसी काम के ना होने का पता चलता है। ऐसा सेंटेंस जिससे किसी काम का ना होना या किसी काम को निषेध किया जाए। जैसे फूल मत तोड़ो, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार के जो वाक्य हैं निषेधात्मक है। इसके बाद होते हैं इच्छावाचक। इच्छावाचक वे वाक्य जिन वाक्यों से किसी इच्छा का या आशीष का पता चलता हो, ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे भगवान करे तुम पास हो जाओ, भगवान करे तुम्हें सफलता मिले, भगवान करे तुम्हारी दीर्घायु हो। इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद है हमारे संदेहवाचक। संदेहवाचक वे वाक्य हैं जिन वाक्यों से किसी के काम के होने का संदेह हो या संभावना हो। ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, हमारे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद आज धूप हो, या शायद आज वर्षा हो, शायद आज कोई आए। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं जहां संभावना है वाक्यों में, वहां पर हमारे संदेहवाचक वाक्य है। इसके बाद है हमारे आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिन वाक्यों से आज्ञा का, परमिशन का बोध होता है, उन वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इधर बैठो, इधर आओ, उधर मत जाओ। इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद हमारे होते हैं विस्मय आदि बोधक वाक्य। इसमें क्या होता है, जिन वाक्यों से विस्मय का यानी आश्चर्य का, हर्ष का, घृणा का, इस प्रकार के जो बोध होते हैं, उन वाक्यों को विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम आ गए, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो हमारे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। अंत में आते हैं हमारे संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य वे वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। जैसे तुम आओ तो मैं चलूं, या तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। तो एक वाक्य यहाँ पर दूसरे वाक्य पर निर्भर है। जब तक एक वाक्य पूरा नहीं होगा तब तक दूसरे वाक्य का पूरा होना असंभव है। तो इसलिए जो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं।